मध्य प्रदेश के राज्यपाल डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। पहला तो आपका कथन ही है कि राज्यपाल का कार्य जो होता है वो मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन पट्टाभी सीतारमैया का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है। अगला आपका फैक्ट है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। अगला है, नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। याद रखिएगा, 61 वर्ष इनकी उम्र थी जब इन्होंने राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल श्री लालजी टंडन थे। लालजी टंडन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 84 वर्ष इनकी उम्र थी और इनकी एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकहा लखनऊ इनकी एक किताब है जो कि बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल, अगला फैक्ट है, राज्यपाल जिनका जन्म सतना में हुआ था उनका नाम था N.A. वांचू, श्री N.A. वांचू। अगला फैक्ट है आपका, भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर थे। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल श्री H.V. पटस्कर थे, जिन्हें 7 वर्ष 7 माह 27 दिन की सेवाएं दी थी और भाई महावीर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगला फैक्ट है आपका, सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल डॉक्टर B.P. सीतारमैया थे। ये जो है याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका फैक्ट हो जाता है, राज्यपाल जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई उनका नाम था राम प्रकाश गुप्त। और मध्य प्रदेश के, अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के वे राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे उनका नाम था डॉक्टर बलराम जाखड़। 7वीं और 8वीं लोकसभा में वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं और यह क्वेश्चन एमपीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। अगला आपका फैक्ट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त राज्यपाल भागवत दयाल शर्मा हैं। इसके अलावा अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे श्री पीवी दीक्षित, श्री जीपी सिंह 2 बार थे और श्री एनडी ओझा, श्री कृष्ण मोहन सेठ, ओपी कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो याद रखिएगा ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। और अगला फैक्ट है, वे राज्यपाल जो व्याख्याता या शिक्षक रहे उनके नाम है डॉक्टर भाई महावीर, श्री रामेश्वर ठाकुर, श्री राम नरेश यादव और ओम प्रकाश कोहली और आखिरी श्रीमती आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछेगा, आप ये वीडियो अगर पूरा कर लेते हैं तो आपका भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगला फैक्ट है आपका, नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल थे राम नरेश यादव। अब अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। अब एक एक करके राज्यपालों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले राज्यपाल थे अपने डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और पहले थे इसलिए इनका जन्म भी 1880 में हुआ था। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, 7 माह 12 दिन का। यह एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी रह चुके हैं। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा, बता रहा हूँ एक सिंगल क्वेश्चन भी राज्यपाल से आपका बाहर नहीं जाने वाला। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था महात्मा गांधी, और इस हार को महात्मा गांधी की व्यक्तिगत हार भी कहा जाता है। ठीक है। अगला फैक्ट इनके बारे में, 1948 के जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और लास्ट फैक्ट इनके बारे में, नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक के लेखक भी रह चुके हैं। आपके दूसरे राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं, श्री हरि विनायक पटस्कर। इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। संविधान सभा के ये भी सदस्य रहे, पुणे विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर रहे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे, केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, 7 वर्ष 7 महीने और 27 दिन। हिंदू कोड बिल पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे श्री हरि विनायक पटस्कर। और आखिरी फैक्ट है, 1963 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। श्री केसी रेड्डी के बारे में देखते हैं। जन्म इनका कोलार कर्नाटक में, मैसूर वर्तमान कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे और केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी रहे हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार राज्यपाल भी रहने वाले यही हैं। कौन है? श्री केसी रेड्डी। अगले राज्यपाल देखते हैं, पीवी दीक्षित। ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है। और इनका नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित था। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। 1959 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। इसके अलावा तत्कालिक राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा जाने के कारण इन्हें 7 दिवस के लिए कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और आखिरी फैक्ट है, इनका मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त पद पर भी रह चुके हैं। अगला फैक्ट है श्री सत्यनारायण सिन्हा के बारे में। इनका जन्म दरभंगा बिहार में हुआ। यह संविधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने शासन में पहली बार, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था इनके शासन में पहली बार। ठीक है, 1977 में। और केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं। अगला आपका फैक्ट है श्री निरंजन नाथ मांझू। इनका जन्म मध्य प्रदेश सतना में हुआ। केरल राज्य के राज्यपाल भी रहे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे एवं भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। अगला आपका फैक्ट है सीएम पूनाचा। सीएम पूनाचा का जन्म कुरु कर्नाटक में, भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा उनके समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। अगला फैक्ट है
केंद्र सरकार में परिवहन और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा 3 बार उड़ीसा का राज्यपाल भी रहे। अगला आपका फैक्ट है भागवत दयाल शर्मा, जन्म हरियाणा में, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भी रहे। अगला फैक्ट है जीपी सिंह के बारे में, कार्यवाहक थे, जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ, पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह था और मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर भी रहे हैं। अगला है KM चांडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जन्म केरल में, इन्हें रबर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल थे और गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके, पांडिचेरी के उपराज्यपाल भी रह चुके, KM चांडी याद रखेंगे। अगले ND ओझा, कार्यवाहक थे, पूरा नाम नारायण दत्त ओझा, मध्य प्रदेश कार्यवाहक राज्यपाल थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर भी रहे हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, श्रीमती सर्वा ग्रेवाल, इनका जन्म पंजाब में हुआ और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल, 61 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री की सचिव भी रही हैं। इसके अलावा यह देश की दूसरी महिला IAS अधिकारी भी थी। इन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी प्रदान की थी। अगला आपका राज्यपाल हैं कुंवर मोहम्मद अली खान, जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश, अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी रहे हैं और यही थे और मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के शासनकाल में लगा हुआ था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले राज्यपाल थे आपके डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, जन्म श्रीनगर में हुआ, केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री भी रहे, केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे और एक बार बिहार के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं और उनके समय में मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी के विषय में। अगले राज्यपाल है डॉक्टर भाई महावीर, जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल यही थे और जैन संघ के संस्थापक सदस्य एवं प्रथम महासचिव भी यही थे। अगले हैं राम प्रकाश गुप्त, इनका जन्म हुआ था झांसी में। गुप्त जी के बारे में और देखते हैं, यूपी के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला देखते हैं फैक्ट, श्री कृष्ण मोहन सेठ, जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल थे, प्रथम तो PV दीक्षित थे, भारतीय सेवा में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे, त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल भी रहे। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़, जन्म फिरोजपुर पंजाब में, लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे, पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला फैक्ट देखते हैं रामेश्वर ठाकुर के बारे में, जन्म झारखंड में हुआ इनका, यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे और भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे रामेश्वर ठाकुर। अगला फैक्ट देखते हैं राम नरेश यादव, जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे अधिक उम्र के में नियुक्त होने वाले राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, इसके अलावा 2016 में इनका निधन हो गया। OP कोहली, जन्म दिल्ली, 2016 से 18 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल, 2014 से 16 तक मध्य प्रदेश और गुजरात के भी राज्यपाल रहे 2014 से 16 तक और यह एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, 16 माह और 14 दिन। OP कोहली नाम याद रखिएगा। अगली है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जन्म गुजरात में, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल, पहली कौन थी? सरला ग्रेवाल, गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल रही हैं। लालजी टंडन की बीमारी के समय इन्होंने मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था और समय समय पर धरती, साधना एवं सखी इनकी प्रसिद्ध कृति है, तो ये बात भी याद रखेंगे। लालजी टंडन जन्म इनका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता रहे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे। 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। अनकहा लखनऊ इनकी प्रमुख पुस्तक है और सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल भी ये थे, 84 वर्ष, और अभी वर्तमान में है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात में हुआ, वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। यह गुजरात के मांडेवी विधानसभा से लगातार 5 बार विधायक भी चुने गए हैं, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और गुजरात राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मील का पत्थर साबित होने वाला है ये पूरा का पूरा वीडियो जो देख कर चला जाएगा। राज्यपाल से एक भी क्वेश्चन उसका मध्य प्रदेश PSC में या व्यापम में कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।